परमात्मा का नाम है और नाम का उच्चारण कराते हैं लोगों इसमें क्या टकराव कर गया। अब आपने सुना होगा कि जय मुद्दे बोलते तो मेरा नाम तो जय मुद्दे है नहीं और आपका भी नाम नहीं है और ये पशुपति है नाम। ये तो सोचना चाहिए कि आखिर कोई बात करें। वो जो है सबका जो माता जो सबका गुरु है सबका स्वामी सब आत्माओं का जो मालिक तो उसका नाम है किसी आदमी का नाम है। बात हो करके भी चर्चा करने लगती हो किसी आदमी का नाम होगा आदमी का नाम। को कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का कोई नुकसान लोग पर मौका हो। कोई काम करते जिसमें आपका नाम। आज आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि आपने कभी नहीं सुना और फिर आपको अमूलक चीज मिलेगी जो आप पूछिएगा नहीं। और सोने और चांदी से और ये सब कुछ नहीं मिलता। आप सोना चांदी दे दो वो क्योंकि उनको अमूलक करते हैं तो सोना चांदी है। इसलिए सरकार ने सबों के साथ और जो भी प्रार्थना की जाए सब नारी सभ्य बच्चे बच्चे सब लोग बोलेंगे। जय
महादेव नाम किसका? ओ देव सब लोग एक साथ एक बात बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। सत्य बोलो सत्य नाम तुम्हें खोला तुम पर नाम।
कर तार तुमको ना करना बच्चे और बच्चियों नारियों ये बड़े सौभाग्य से अनेकों जन्मों के आप पुण्य आपके जमा हो गए तो आपको ये अवसर ये समय मिला है, ये अमूलक समय है। मालिक ने आपको बड़ी सीखी है। ये मिट लोग है, कहा भाई ये लोग और पर लोग, यानी ये लोग ये मिट लोग है और पर लोग दूसरा लोग है। माने परे ये परे और ये लोग जिसको आप देख रहे हो तो दूसरे आपको ये अनुभव ये मनोशरीर आपको बहुत समय के बाद कितने जो कितने सचुप देखा तो आप लोग सचुप चले गए तो आपको अपनी बात ये अनुभव मनोशरीर सबको दिया जिसको मिला ये जब आपको ये मिल गया तो आपने ये कभी भी सोचा नहीं कि आपको रामायण ने क्या बुलाया या हमको इसमें क्या बुलाया और उसमें क्या बुलाया और क्या बुलाते हो क्या बताते हैं। तो जब शुरू में आप यहाँ की तरह रहने वाले हो नहीं, ना आपका यहाँ घर है, ना आपकी जमीन है, ना आपका आसमान है, न ये है न ये है, यहाँ आप रहेंगे। आपने ये लोग खरीदी आपका नहीं है तो आपको किसी ने मांग करके ले आया और ला करके और मसाला ला करके मिला करके और आपको इस मसाले पर बैठा दिया तो जीवात्माओं को मांग करके ले आया जा करके उसने पहले यहाँ आ करके उसने मसाला मिला के और तैयार किया। तो ये शुरू में ले आया था तो माँ के पेट में इधर होकर एक ऐसा मुलाकात ऐसा एक लोटा एक मांस का तैयार। जब वो 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में वो जीवात्मा को जाकर और ऊपर बैठा दिया। जैसे वो ध्यान ऐसे ऊपर बैठा तो तेजी और उसके प्रकार में उसकी शक्ति ने क्या काम किया खुराक कर दिए। 2 आंखें 2 कान के 2 नाक के मुखा एक खुदा का एक ये कर दिया। और वो मतलब ये है कि धीरे धीरे माँ के पेट में दर्द होता रहा तो पकने में थोड़ा समय लगा, समय लग गया पकता रहा उसके अंदर। लेकिन जब वो माँ के गर्भ में जब वो आई जीवात्मा जिसको पुरुष कहते मुसलमान जिसको रूप रहते और जब ला के बैठाई गई तो उसकी आंख खुली थी होगा तो जिस रास्ते से उतर करके आई है उसी रास्ते को देखती जा रही है, देख रही थी और आ रही थी और सो रही थी ना। तो जब 9 महीने का बच्चा पेट में हो गया तो बाहर निकला जब पक गया तो बाहर निकला महाराज ने करनारी बच्चे के काम इसलिए बोल रहे
क्या था कि सब के सब जोग और सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे। उस परम पद के विज्ञान को प्राप्त करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, उसके अंदर सर्वशक्ति आपके पास मौजूद थे। कोई किसी तरह का अल्प ज्ञान नहीं था। सच्चा और सत्य ज्ञान और सत्य शक्ति और सच्च प्रेम, सच्चा और सच्चा आनंद था। तुम्हें तो कोई न कोई पाप था, न कोई पुण्य था, न अच्छा था, न बुरा था, न न्याय था, न न्याय था, न कोई मंदिर थे, न कोई मैगी थी, और न मस्करी, न कोई किताब थी। तो जीवात्माओं हो जाए जाकर के मनुष्य मकान पर बैठाया। तो जब बाहर आए तो सबकी आंखों थी, सबकी आंखों देखा। अंदर से विदेश विज्ञान के द्वारा पढ़ लो, तेरी आंखों के ऊपर में पढ़ लो, शुरू होता है, पढ़ लो। वहां से मतलब फिर ऊपर चले जाते, फिर ऊपर जाते, उसके ऊपर, और वहां से लौट के सब कुछ देखते चले आते। पूरा उनको ज्ञान था, पूरा ये रचना का विस्तार उस मालिक ने किस तरह से किया, सब देखा उन्होंने सब जाना। आपको ये लंबा चौड़ा नहीं, सीधा आपको बता रहे हैं। तो उस पर क्या करेंगे, ऊपर चले आप तो आपको मतलब ये मन मिला, बुद्धि मिली, चित्त मिला, और आपको मतलब कान मिले, और मतलब ये ये सब आपको चीजें दे दी, आपको दे दिया। तो ये जब आप ऊपर गए तो श्वास रुक गई। जहाँ से श्वास मिली थी, जब ऊपर चले गए तो श्वास रुकी रहेगी, खर्च नहीं हुई, न नाम पे खर्च हुई और न मौके खर्च हुई। जब खर्च नहीं हुई तो समय पर आपकी आयु लाख वर्ष एक पांच तत्वों का था। जब पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इस मकाने का बना हुआ ये था जो बैठा। तो उस समय पर आपकी जब लाख वर्ष की पूरी हुई तो आप हो जाते थे, तो प्रभु का साक्षात्कार करते थे, क्योंकि आंखें आपकी खुली थी और कान खुले थे, और सब देखते सब आनंद किसी तरह का अध्यास खाली तो वह शरीर झूठा हो, वापस चले गए। अच्छा, फिर दोबारा खेत ले आए, वो मांग करके तो ले आया, तो दोबारा फिर मसाला बना करके फिर से बंद किया, और फिर उसके बाद फिर ये ऊपर जाने आने लगे, और इनकी लाख वर्ष पूरा हुआ तो चले वापस अपने घर में। तो काल भगवान ने सोचा कि बहुत मिले, इतनी खेपें चली गई कि जिससे आप बात बिल्कुल नहीं थी वापस हो। अभी उन्होंने सोचा कि मेरे कितने जो और कितने कल पे जो लिखा नहीं जा सकता है, तो समीक्षा की और मालिक का उसका ध्यान किया, और उनको मेरे को किया, उनसे हो गए। तो ये सब के सब चले जाएंगे, तो फिर मैं राज कितना करूँगा। तो मतलब ये उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने पूछा क्या करें। उन्होंने आज्ञा महाशक्ति और स्वयं अपने को मिल करके और 3 देवता तैयार किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब उनको जब इनको तैयार कर दिया तो उनको कहा तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम को कीजिएगा, और तुम अपने एक जीवात्मा का स्वरूप को यहाँ से दूसरे में देखो, और वहाँ वो समस्या करे, मतलब साधना करे, जो करे, और मेरे ज्ञान को प्राप्त करे, तो मैं उसको आदेश दूंगा। तीनों में तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु आदि, और यहाँ करने लगे 50,000 वर्ष का समाधि लगाई। किसी प्रमुख शरीर में 50,000 वर्ष की समाधि लगाते रहे। समाधि में 200 की पूरी सफल हो गए, पहले विष्णु और फिर परमात्मा हो गए, उनको समाधि लगी है। और ब्रह्मा को थोड़ी बहुत सफलता मिली, तो उनको समाधि जब लगी तो ईश्वर ने कहा कि देखो हम जो बोले तो देखो, और जो वो बोलते गए उदिते गए, जो बोलते गए उदिते गए, जो बोलते गए उदिते गए। तो उन्होंने पूरा नियम विधान अमृतों का समझ उसमें पाप है, पुण्य, अच्छा बुरा, अन्याय अन्याय, सत्य, ये सब कुछ लिखा उन्होंने। झूठे छले कपड़े करे हुए उनका है, ये है उसको मानना खाना, ये और ये 4 खाने आपको बनाए, ये 84 नशा और जब ऊपर बना करके तैयार हो गया तो हमारी पुरातन सनातन आज की किताब वो ये है, और उसमें वो संस्कृति कठोर संस्कृति है, सारी संस्कृति के संतरे में उसे लोगे में संकट आता है,
करना देखिए बाबा के आपको ये सब सुनाएगा सारे पूरे की सुनाया ये जो लोग काम कर गया है और तुम सबको अधिकार किया जाएगा इसलिए पूरा पूरा अधिकार हम आपके अधिकार को किसी तरह से छीनेंगे नहीं वरना हम आपके ऊपर ना देंगे न कोई आदेश देंगे न कोई लड़ाई देंगे तुमको अधिकार तो उन्होंने कहा कि खुशी है खुशी और तारीफ है ये अच्छा है ये बुरा आम से अच्छा देखो बुरा देखो काम से अच्छा बोलो बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बोलो बुरा सुनो अच्छा मन से अच्छा संकल्प करो बुरा करो बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो ये सबसे अच्छा संकल्प करो या बुरा करो सब तुम्हारे ऊपर में इसको सुधारता है और किसी को हाथ उठना मारो या किसी को रक्षा करो और चाहे जितना सुख बोलो चाहे जितना सच बोलो तुमको पूरा कर्म करने का है क्या कर्म करना पाप ये दो कर्म कर्मचारियों को सुना करके और सबको अधिकार दे दिया गया आकार दिया सबको वर्ष आप ऊपर और आते जाते रहे ऊपर आते हो जाते रहे लेकिन पाप का प्रसार और आपको पाप को लगा करेंगे पूरा बताओ की सेवा करने लगे इसको आराम से किसी जीवात्मा को ये सब जीवात्मा को आराम दे रहा वो आपको आराम देंगे आप उनको आराम देगा ये आराम दे रहा ये पुण्य है तो सबको ये पुण्य देने लगे लेकिन सवाल इस बात का है कि पुण्य की प्रगति जब होगी तो उन्होंने कहा कि जो भी पुण्य करोगे जो सुखम करोगे वो और जो आप कर्म करोगे वो उन दोनों का हिसाब करेंगे हम हिसाब करके हमारे जो दफ्तर के बाबू है वो वहाँ बैठे रहेंगे और वो सब तुम्हारा जो कुछ किया हुआ जिसका तुम्हारा समय है उसमें जो कुछ भी करोगे वो सब अच्छा बुरा और सब न्याय अन्याय और ये जो कुछ भी है मार और पीट और हिंसा और ये कितने आदमी बच्चे और कितने मारे और चोरी और डकैती और कितने जानवर काटे कितने पक्षी काटे और कितने ये करा ये सब कुछ है ये कौन और पाप को सब रहे वो बोले कुछ नहीं आपको दिए आपको 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ आपको दे दिया कि देखो ये है तुम्हारी दिया और ये नाक में और मुख में जो धोते में और चलते कुत्ते में जो निकल जाए तो वहाँ पे नौकरी करेगी ये जिंदगी पूरी दिया और जिंदगी जब खत्म हो जाएगी नाक से बाहर निकाल दो बात से तो पूरी खत्म हो जाएगी जब वो खत्म होगी तो मेरा ये मकान जाएगा मैं तुमको एक निर्मल और साफ मकान पवित्र देता हूँ इसमें कोई किसी किस्म की गंदगी नहीं है तो मैं ये तुमको दे रहा हूँ इसलिए इनकी बात में देखो बेटा ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये ऊपर बैठी है तो ये नाक पर नहीं है न ये आंख पर बैठी है ना ये मुंह पर बैठी है ना इधर गले में है ना तुम्हारी नक्की में न नाभि में है शरीर के अंदर कहीं नहीं ये जीवात्मा जो चेतन है इसको जीवात्मा मुसलमान को कहते हैं या शब्दों में लोग कहते हैं तो वो तुम्हारे शरीर में कहीं भी नहीं वो शरीर के ऊपर ना दिखा है इधर को ना का शरीर में श्लोका ना था और सामने सब लोका ना था ऊपर जाने का तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बीच में बैठे हो इधर तुम जाना चाहो ये लोक में तो तुम तुम्हारी इच्छा की बात है तुम चले जाना और तुम परलोक में जाना चाहते हो सामने दरवाजा है तुम चले जाना हमको लेकिन ये जो हमारा साझा है हमारे देश में जो नियम बन गया है पाप और पुण्य उसका जितना भी तुम सजा डालोगे उसमें ब्याज भी तुमको देना पड़ेगा अब उन्होंने बैठा दिए तो क्या कहते हैं कि भाई कार रूप में देखकर भाई तुम रावण में सुना होगा कार रूप में इसका और मैं भाई ये मेरी जीवात्मा खड़े नहीं ये तो मैं मांग के सभी करके ले आया सच्चे मालिक थे और उसको दे दिया उसी में आकर के आगे समझा रहे रोकने के लिए ये काम किया कि जल्दी से उसका नियम बनाओ और उसका जो उल्लंघन करेगा उसको बुला देगा और उसका ब्याज लगेगा तो उसका ब्याज उसको और मूल उसको देना पड़ेगा तो कभी बाप को समझ लो अच्छी तरह से तो ये है अच्छा कर्म इधर देखो ये अच्छा कर्म नहीं है ना इधर अच्छा कर्म है ना इधर शरीर के अंदर कहीं भी अच्छा कर्म नहीं इसको अच्छी तरह समझ लो ये जीवात्मा ऊपर बैठी है तो ये है आत्मा अच्छा कर्म
और बहुत बड़ा आपका दिल है, यदि आपका हृदय बहुत बड़ा है, जिसको कहते हैं हाथ में दिल है, ये बहुत बड़ा एक छोटा नहीं है, बहुत है। और इस आकाश के ऊपर में ये जीवात्मा बैठी तो ये आकाश आपके दो आंखों का, दो कान का, दो नाक का, तो ये तो जीवात्मा इसके ऊपर बैठी हुई है। तो जितना भी आपने पाप और पुण्य किया जो कुछ भी, तो इस आकाश के ऊपर में एक जीवात्मा में वो अंतःकरण पहुंच जाएगा। तो उस समय पर तो कोई पाप पुण्य था नहीं, सब दिखाई देता था, सब सुनाई देता, सब भी दिखाई देता था, बैठक भी दिखाई देता था, और उसके बाद में ईश्वर का दो ईश्वर भी दिखाई देता था, और ब्रह्म भी दिखाई देता था, और पारण और वो सृष्टि सबको दिखाई देती थी, और आते और जाते थे। लेकिन जब ये करने लगे पाप और पुण्य, तो ये गंदगी धीरे 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 करके जब होने लगे, तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि बादल जब आ जाता है तो शांति छुप जाता है और गया। अच्छा मान लो बादल आया, कोहरा पड़ा, तो कोहरा पड़ने में अरे भाई लापन हो गया, धुआं काफी आ गया, और थोड़ी देर के बाद में सड़क दिखाई देती है, न मकान, न कोई जानवर, न कोई दिखाई देता। तो आपको तुम्हारी आंखें तो ठीक है, लेकिन आपको भी दिखाई देती। इसी तरह से ऊपर तुम्हारा काला पड़ता चला गया, काला और सफेद, काला और सफेद, काला सफेद, पीला नीला, और काला पड़ गया तो आंख तुम्हारी सिर्फ आंख, और ज्ञान जो तीसरा नेत्र, और शिव नेत्र तुम्हारे सबके पास है, सबका बंद हो गया। जब आंख बंद हो गई और जिस नाम को पकड़ सकते आप उतारे गए थे, उस मालिक ने कहा था ये नाम मत छोड़ना, ये शब्द मत छोड़ना, आवाज को मत छोड़ना, इसको पकड़े रहना, कोई कितना भी लालच है छोड़ना नहीं। तो उन्होंने लालच दिया, कर दिया, हाँ ठीक है, तुमको राजा बनाया जाएगा, तुमको ये तुम कौन करोगे, तुमको धनीवादी बनाया जाएगा, तुमको वीर बनाया जाएगा, और तुम बहादुर रहोगे, तुम्हारा नाम होगा। तो आप सब मतलब ये झटके खाते, और इसमें धीरे धीरे करके आप फंसने लगे, फंसते 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 फंस गए। तो वो जो नाम डोरी पकड़े थे छूट गई। अब नाम डोरी जब छूट गई तो आधा टूट गया, आंख बंद हो गई तो दरवाजा बंद हो गया, कान बंद हो गए तो सुनना बंद हो गया, आंख बंद हो गई तो देखना बंद हो गया, और नाक बंद हो गई तो सुनना बंद हो गया। तो सब आपका एकदम से अब आप अंधेरे में हो, अंधेरे में कभी सूरज जाओ, कभी पश्चिम जाओ, कभी पहाड़ पे जाओ, कभी पेड़ में, कभी दरिया के किनारे, कभी तालाब के किनारे, कभी सूर्य के किनारे, कभी वहाँ का वहाँ चारों तरफ दौड़ते हो। कहते हो अगर तुमको पाना है या वो मालिक का दर्शन दीदार करना है सुखों का, तो इधर उधर कहीं नहीं, तुम्हारे पास ही उसका घाट है। घाट का मतलब दरवाजा तुम्हारे पास ही है, क्योंकि जीवात्मा इधर बैठी है, इधर दरवाजा है। तो आपने दरवाजा तो किसी से पूछा नहीं कि भाई हमारा निजी दरवाजा जहाँ चेतन जीवात्मा है, वो चेतन दरवाजा कहाँ पर पूछते होते, तो कोई आपको जानकार मिल जाता तो बताता है तुम्हारे अंदर ये दरवाजा है, और ये यहाँ पर मतलब ये तुम्हारे हाथ और कान है, और इस तरह से तुम बैठो तो तुम्हारे आंख खुल जाए, तुम्हारे कान खुल जाए, मरवा हट जाए, तेरे पाप उनकी गंदगी का जब हट जाए तो आप खुल जाएगी, तो आप देख लो सुनने लगो। तो कोई तो आपको मिला भी, तो आपको ये छोड़ करके भगे कि नहीं, वो तो कहीं पूरन में बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, मुसलमान भागता है, नहीं खुदा तो खावा में होगा। अरे वो खुदा खावा में क्या होगा, खुदा पे मतलब ये स्वामी वैदिक है, इसमें इस कवि जो बच्चे बोल रहा है इस मंदिर में, मनुष्य मंदिर में, और तुमने किसी फकीर और महात्मा से तुम मिले ही नहीं। तो जो रास्ता जिसने देखा होता, जिसने उसका दर्शन मालिक का दिया होता, तो मतलब ये आपको बता था, लेकिन आप तो किसी से पूछते भी नहीं हो, पागल इधर से उधर। तो कहते हैं कहीं जाओ, पानी में जाओ, पत्थर में जाओ, सागर में जाओ, जहाँ पे भी तो बुखार में जाओ, कहीं भी किसी जगह लगे, घाट जो है वो तो तुम्हारे पास है। ऐसे मालिक से मिलने का दरवाजा तेरे पास सबके, ये जितने भी पड़ोस से दरबारी है, नीचे सबके पास हिंदुओं से मुसलमान, तो दरवाजा मिलेगा सब पर, मतलब ये तुम्हारा काम हो, दरवाजा तुम्हारा भी घाट ही मिला, और घाट पर पूरा कचरा तुमने पहाड़ों की तरह से इकट्ठा कर दिया, तो उसको हटाने वाला को मिलना चाहिए। तो जब पूरा और कचरा हटाएगा, तुम्हारी देखो बात की आंखें बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, तो आप बहरे और अंधे हो गए। और गाँव में बच्चों में सबसे बच्चे लाओगे, अरे लड़कों तुम हमको ले जाओगे डॉक्टर के पास, तो लड़के उनके सुन नहीं रहे क्योंकि बंद हो रहा। और बच्चों खानों से लाता है, गरीब है, कोई ऐसा दयामान जो हमको किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दे, हमको दिखाई पड़ाई नहीं देता, हम कैसे चले और कैसे कदम रखे, तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे और रोता चिल्लाता
देखिए डॉक्टर है, आप जवाब कर कहते डॉक्टर साहब मैं अल्लाह पैदा हो गया हूँ, आपकी बड़ी कृपा और दया हो जाए तो कोई ऐसी दवा दीजिए ताकि हमारी आँख और कान खुल जाए। तो हम सही था अपना नृत्य का चलेगा कर ले वो चलेगा तो दवा तो देगा ही और उस दवा का पैसा भी नहीं देगा। फिर वो कहेगा जाओ ये दवा तो अपने घर पर वो डाल देगा। अब वो डालता रहा, ये नहीं डाला उसकी होती के बाद, लेकिन आँख उसकी खुली नहीं, ना खुली वो कुछ भी नहीं खुला, वो बच्चे बच्चों रहा तो बात भी कहता और बहना और अंदर से भी जब तुम्हारा ये सब पूरा कचरा जमा हो गया तो तुम्हारी आँख और कान और नाक बंद हो गए, तो उधर से भी तो बंधे बहरे और इधर से भी तो बंधे बहरे। अब बताओ तुमने कभी ये पूछा है जीवात्मा में कोई आँख है, जीवात्मा में कोई कान है, जीवात्मा में कोई नाक है और वो कैसे बंद हो गई, कारण क्या हो गया उसको हम बताइए। और ये बताइए कि हमारी बंद हो गई और हमारी आँख खराब हो गई तो खुलेगी कैसे, उसका कोई उपाय कोई दवा कोई दे दीजिए, ऐसी कृपा दया कीजिए। तो अगर सच्ची बात को मिल जाती तो काम दोबारा सस्ता हो जाता, लेकिन वो तो कोई मिला नहीं कोई। तो मुझे सरकार चलो वहाँ उठाया तो छुपा होगा और छोड़ क्या रहे इसमें क्या ढूंढ क्लास क्या चले, खेती में क्या क्लास सकते हो, दुकान में क्या ढूंढते हो, पूछा तुमने कभी आप दफ्तर में जाते हो तो क्या चाहते हो, मेरी मजदूरी करते हो चाहते क्या हो। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई हम हमारे पास कुछ पैसा नहीं, हमारे पास कपड़े नहीं, हमारे पास कोई मकान नहीं, तो कुछ पैसा हो जाएगा हमारे पास तो हम कुछ कपड़ा पहन लेंगे तो हमको आराम मिल जाएगा, हमको शांति मिलेगी, हमको सुख मिल जाएगा। अच्छा ठीक है आपको कपड़ा भी मिल गया, मतलब ये सब कुछ मिल गया। पूछा कि भाई तुम्हारे पास जब कपड़े नहीं थे तुम नंगे रहते थे और फटे कपड़े पहनते थे, तब तुम कहते थे भाई मैं बहुत दुखी हूँ, कपड़ा मिल जाए तो आराम मिलेगा, तो आपको कपड़े मिल गए तो आराम मिला, तो तुम मिला तो शांति मिली, कुछ आनंद सारे खड़े कुछ नहीं मिला। फिर वो आगे बढ़ गया कि पैसे अपने कुछ इकट्ठे करेंगे दुकान करेंगे, तो दुकान करके उसमें लाखों कमाए उसने और उसके बाद मकान भी बना लिया उसने और अच्छे कपड़े पहनता मतलब हो और फिर तुमको साइकिल आने जाने की और कुछ चीजें उसको खरीद दिया उसका उसके पास हो गया। अब उससे पूछा कि भाई तुम इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक आए हो और तुमने ये सब चीजें इसलिए इकट्ठी की कि अपने आराम के लिए इकट्ठी की सब दे दिए और शांति के लिए और आनंद के लिए तो मिला चले नाम शांति मिलेगी। फिर पूछा उससे कि बड़े बड़े जिनके पास अरबों अरबों है कि भाई तुम वहां से चले थे, तुमने इतनी मेहनत की थी कि एक कारखाना 2 कारखाने 4 कारखाने तो फिर आए और तुमने बहुत पैसा इकट्ठा दिया और तमाम तुमने हर शहरों में मकान बनाए, बढ़िया बढ़िया मकान और बढ़िया बढ़िया मकान और कपड़े और सब सजावट सब कुछ है, लेकिन ये तो बताओ हमको ये तुमको सुख मिला, आराम मिला, शांति मिली, तुमको आनंद उठाए, हमको नहीं देर रात खाने का मौका मिलता और सोने का सोने मिलता दिन भर ये भागते रहते हैं। तो अब वो सोच रहा है कि शायद कहीं परदेश हो, तो सोचता है मुझे ऐसा करो कि परदेश करो सर्वराय करो तो ले लो, परदेश में छुपा होगा मानव करने तो तमाम लोगों को मार दिया, परदेश में गए वहाँ तमाम बच्चों को मार दिया और तमाम मतलब को मारा और वो सब सामान ले लिया। तो उससे पूछा कि भाई तो पहले तो यहाँ सुन रहे थे तो यहाँ सब कुछ ले लिया आपने और यहाँ और वहाँ के पूछा कि वहाँ कुछ होगा वहाँ सभा होगा और वहाँ आपको मिल जाएगा तो यहाँ न कुछ सुख मिला न कुछ आराम मिला न कुछ गेम मिला न कुछ शांति और आनंद मिला और कुछ नहीं मिला। बात तो ये है कि यहाँ कुछ चीज आपके आराम की आदत है, ये जितने भी चीजें देखते हो तुम स्पर्श करते हो काम सुनते हो जवाब में खाते पीते हो, ये जो कुछ भी रहती है सारी एक हवा ठंडी उतरे में आपको जैसे ठंडी हवा लग गई तो जरा भी ठंडा सारी इसी तरह से तुमको जरा सा ऐसी छू करके जरा से तुमको मालूम तो तुमको छुपा है और मिल जाएगा और मिलेगा अच्छा और करेंगे तो और मिल जाएगा, लेकिन तो कुछ है नहीं उसको लौमा एकदम ऐसे आप दूसरे रहते हो और सब आप सब पूरा करेंगे कि दूसरे तब तक ये उसका जाएगा मकान जो अमूलक था जो आपको थोड़े दिन के लिए दिया था पूरा हो गया। उसने कहा अच्छा भाई देखो ऐसा है कि ये लोग भारत का उनको गुलाम दिया था और वो किशोरदंड है उसका समय पूरा हो गया, सिपाही को ले जाओ और मकान जो है अपना खाली
दी और उनका गए वही मतलब ये क्या मनन अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ मकान खाली करना है। और बस तुरंत जैसे आवाज दी और उसको सुना, उसको लड़का लिया और जैसे ही वो सामने खड़े हुए उनकी शकल को देख करके, इतनी बात शकल है उनकी, शकल को देख करके उनका होश हो गया। आप हल्दी हो गई, कान बहरे हो गई, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, बड़ा लिखा और बल साफ कान बंद हो गई, कान बहरे हो गए, मतलब ये बुद्धि पागल हो गई, न वो ले सकता न बोल सकता, ये है कारण और मकान दिखा दिया। बस को एक मिनट नहीं रहेगा, निकाल मकान से बाहर कर देगा। ये मकान, ये जो किराए पर आपको दिया है मनुष्य मकान, ये मनुष्य मंदिर है, ये जीवात्मा जो चेतन है उसको चेतन को निकाल दिया, बाहर कर दिया और ये बाबू के हवाले दिया कि मैं हिसाब निकालो, क्योंकि जो लिखा है 50 ने जो किया और वो पूरा करता बनाया कि इसके साथ ये किया है, ये किया है, इसके साथ ये चोरी किए, ये किया, ये रस्ते मारे, रस्सी मारी, ये जानवर मार दिए, ये किया और ये सच बोले उसको पानी पिला दिया, इसको खाना खिलाया, सब को तुम्हारे जो भी पाप हो गए था, जो छल कमर भरे सब वहां पर है सब। और उन्होंने निकाला और उसे बैठा हिसाब करने वालों को दिखाया, ये किया और ये रोज नाम क्या है, ये रोज का वही खाता है जो इन्होंने किया वही देखा हुआ, तो वो तो सबको तुमको आते हो ना, और वो उजाले में बैठ के नीचे रह गए, सबको पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी आजादी को नहीं छीना, सब तुमको स्वतंत्र किया है, जो तुम्हारी इच्छा है तो करो, और तुम्हारी अगर इच्छा ये है कि नहीं तो काम तुम करना, तो ये दरवाजा तुम्हारा जो है तुम्हारे पास है, सीधे अपने घर चले जाओ, अपने लोग में अपने धाम है वहाँ जाओ और वहाँ जाकर के अपने आराम से रहो, तुमको हमने वो भी रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन हमारा जितना का है आप उनका ये हमको दे दें। मैं क्या थी तो आप कर्जा आपने इतना लान दिया कि आप मतलब ये है कि वो मूड रहेगा नहीं, लेकिन ब्याज आप समझी दे सकते हो जय वहाँ, मतलब ये है कि आलमो खरमो ये निकल धारण रहो तभी दे सकते, इतना पहाड़ों की तरफ जमा हो गया। तो ये बताओ कि इस नदियों को कौन माफ करेगा? आपको अगर महत्व मिल जाए वहां पर, जिसने प्रभु को पाया आपने मनुष्यों की मंदिर और जिसकी आंख हुई है, अगर वो मिल जाए तो ये कर्जा माफ हो सकता है, दूसरा और कोई इसको माफ नहीं कर सकता है, कोई नहीं करेगा माफ, कोई कर सकता है ना जो महापुरुष। और कोई धारीवाल को तो महापुरुष कहते नहीं है, कोई धारीवाल सफेद कपड़े कपड़े पहनिए तो ये प्रभु को पाया और जो साक्षात्कार करता हो आता हो जाता है, जो सर्वथा देख रखा होने और चलेगा, जिसको सत्य रहेगा बोलो सत्य है, उसके बाद ये चीज है वो अगर मिल जाए आपको तो रह सकता है और सवाब हुआ वो ऐसी अपनी अपनी जला देगा कि जो लगाएगा उसका जल के खाक हो जाएगा, पाप हो और जीवात्मा को मन को बुद्धि को चित्र हो और ये अपना घर इसको सबको साफ करके देगा। तो आपने लोग किसी के पास गए पूछा भी नहीं और कभी किसी की बात को सुनते भी नहीं हो, इधर से उधर निकाल गए। 20 वर्ष पहले में आए थे वहाँ और किसी रात हो गई, रात हो गई, किसी आके ठहरा, मैंने देखकर क्या पूछा भाई जंगल है यहाँ कुछ जगह करने किया तो कौन से कह दिया कि नहीं यहाँ कोई नहीं कर सकता, तो चले गए तो आगे जंगल में जाके ठहर गए। एक पेड़ दिन से हो गए, लेकिन 3 वर्ष हो गए तो कोई नहीं ठहरा और जंगल है यहाँ वहाँ एक नाला चलता था पानी का, रात भर वहाँ इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने उत्तर पर भी आपको कहा था कि आप पीछे पछताओ, अगर हमारी बात को सुनो समझोगे तो आपको पीछे पछताना पड़ेगा। तो यहाँ तुम्हारे जितनी बात करते और तुम्हारे नाम की तुम्हारी भलाई की कहना की ये जीवात्मा जन्म मरण से बचा, अब तुमने तो वो निकाल करके जब बाहर किया तो 2 मिनट लगे, उन्होंने हिसाब किया और सिपाहियों से कहा कैसा है, इसको ले जाओ सिपाहियों और नाम वाले जगह में ले जाओ जिसमें सारे जाते हो, तो 1 करोड़ की सजा आपको दे दी, जाओ उसको जाकर को जैसे उससे होगे ऐसा जो देखते हैं कि वो चाहते ही एकदम फट कर गए, ये सब ये सही खर्च का है उसमें ढेर सगे उसमें और सगे खिलाने दो बच्चे बाल बच्चे ये ऊपर बचाने वाला और राजा के सिपाही और धनों बचाए गए। वहाँ 1 करोड़ का खर्च आपको कराया
चिल्लाते रहो। और 1 करोड़ बरस के बाद में कहा कि इसको ले जाना वहाँ, वो देखो बड़े बड़े खंभे जो है वहाँ पिछल है और इनको जो है वो मतलब 10 लाख बरस तक उनको जलाओ। तो 10 लाख बरस कितने होते उस बात को सोचना चाहिए। उसमें जलाते रहेंगे, छोड़ते नहीं, हाथ बस जलाए ढकते हो, उसमें जलाते रहो और लाखों मीटर तुम्हारी आवाज है, कहीं तुम्हारी आवाज सुनने वाला बोल जाए। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा अब इतना इसको कितने दिन तक ये हो गया, इतना अपना अब इनको ले जाओ और उतना हमारे वर्ष में 10,000 वर्ष तक इनको काटो। अगर इस तरह से काटते रहते हैं सब छोड़ते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे और काटते रहेंगे और जोड़ते रहेंगे काटते रहेंगे और तुम चिल्लाते रहोगे, एक पल भी आपको आराम नहीं मिलेगा। ये महात्माओं ने जो अपने आप से देखा तो आपको ये बताया। जब मुझे एक बात बताऊँ आपको, तो शिकायत ये महाराज की मुझे देखे ये मुझे भी खा जाइए और करके जनता हुआ था इस फांसी को महाराजा। तो जब वो 5 वर्ष के 6 वर्ष के होने लगे तो उसको अंदर से वो प्रेम हुआ, महात्मा का दर्शन होना 5 वर्ष का क्या होता बच्चा, लेकिन अंदर से वो देव का दर्शन हुआ। तो वो माँ बाप को बताएंगे तो रास्ते में चले जाए, खड़े हो जाए और देखे कोई महात्मा दिखाई दिया, कोई जब दिखाई दे तो जहाँ माँ बाप उसको देखे ढूंढे ये लड़का कहाँ चला गया नहीं मिलता, पता लगा ये रस्ते में खड़ा है तो वहाँ से पकड़ के जाए हृदय मार और दह काटने उसके लगे तो रोए चला जो पूजा क्या करे चाहे वो खर्चा सकता बच्चा। अब उसके बाद में कुछ नहीं, एक आदमी से चुका उसको चला गया दूसरा आपके पास और वहाँ देख रहा है कोई महात्मा कोई जैसे निकल जाए आता जाता हो तो खराब हाँ माँ बाप सुने ये लड़का तो था चला गया, संसारों में देखा गया निकला तो पता लगा वहाँ से रखा तो वहाँ दौड़ के आदमी गए उसको पकड़ के गए जय मार। अब उसको मारा करे तो कभी वो इधर बैठ जाए, कहीं उधर बैठ जाए, कभी पूछे रखा और जाता जरूर रहा रास्ते में ढूंढने के लिए कि मुझे कोई भाषा मिल जाए कोई, लेकिन वो मार खाता रहा तब तक उसकी वो 12-13 वर्ष की उम्र हो गई। रात को 2 बजे उठे चले और वहाँ सड़क के किनारे जाकर के रो रहे और महात्मा के दर्शन के लिए रोते रहे तब तक अंधेरे में महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा है, जो देखा कि बच्चा रो रहा है कहने की तो देखना कर रहे थे और तो यार करके रोने लगा हो रहा था और दर्शन करने के लिए था तो मैं आ गया और पिता कर और मैं तेरा दर्शन कर रहा हूँ तेरे दर्शन कर गया तो बैठा करके और रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे बैठ करके तू करना, इस तरह से बैठना, इस तरह से देखना, फिर बार भाग है और फिर बार खाग और फिर बार नाक है, इस तरह से बैठ करके तू देखना और तेरी आप जो है खुश रहेगी। फिर उसका ऐसा बैठ करके तू करना, रोज अपना नियम से करना होगा। तो फिर आँख और कान बंद करके तू अंदर के कानों से करना, तुझे भगवान की देव वाणी तो मतलब है कि नाम की मतलब आवाज सुनाई दे तो पकड़ लेना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। और जब पकड़ेगा आँख खुले तो अंदर उसको समझा बुझा के बच्चे को मसाजी दे करके और उसको रखता तो देकर अपना जहाँ मौका मिला वो दर्शन करना है। दर्शन करना है 15 मिनट करो आप गए यहाँ से रास्ता ले गए तो कभी उधर बैठ जाए, कभी इधर बैठ जाए, कभी चंदर उठ के कभी चंदर उठ के चुपचाप बैठ गए तो माँ बाप ये बड़ा होने लगा और ये कोई बात भी नहीं करता, कुछ काम किया कर थोड़ा बहुत तो कोई काम कुछ नहीं अपना कभी कभी कमरा बस कर ले तो फिर जब उसको खटखटा करके जब खोले 2 दिन हो जाए भाई तूने कमरा बस कर लिया चलेगा पूछी जा रही थकान तो नहीं जो महात्मा जी ने बताया वो करे तो उनकी आंख अंदर ही खोल गई। ये बात यहाँ तीसरा नेत्र जो सबके अंदर वो खोल गया तो उसी रामायण जिसको आप पढ़ते हो उसी में वो कहते हैं कि मुंडे मैंने अपनी आंख को बंद किया तो मेरी आंख हो गई तो मुझे इतनी ठंडक इतनी सत्ता मुझको मिली कि जैसे हजारों बर्फ की दुनिया ऊपर रखी जाए तो उसको ठंडा नहीं होगा, इतनी ठंडक मुझको मिली। तो मैंने देखा आंख के सामने दरवाजा है, बहुत बड़ा फाटक है। तो मैं बहुत कोशिश करता रहा
लेकिन वो खुलता नहीं था। तो मैं बैठ करके रुका रहा, रुका रहा, तो एकदम से घास टूटा। अब वो टूटा और दरवाजा खुला, बड़ा दरवाजा, बड़ा गेट था, कहते लोग राम सीधा सीधा खा। मैंने दरवाजा खोलते देखा कि वो सामने बैठे हुए और मुझको देख रहे, मैं उसको देखा, तो राम बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ तो मेरे पास। तो मैंने उनकी आवाज को पकड़ा, जो उसके मुंह से निकल रही थी उसको पकड़ा और सीधा उसके पास चला गया और सामने खड़ा हो गया जाकर के साक्षात। उन्होंने सीधा साक्षात तो कहा जिसको खुदा कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसका साक्षात्कार बहुत प्रसन्न, बहुत खुशी है। तो उन्होंने कहा रास्ता दिखाओ और मैं खुश हो गया हूँ। तो उन्होंने रास्ता खोल दिया। तो वो जब उधर गए, उधर मार्च, उधर तो कुछ उधर तो बीच मैदान है, इतना के संसार के सामने इतना बड़े मैदान, तो वहाँ खड़े हो गए। उधर मार्च सुनना चला है, ये देखते क्या इतना क्या सब बैठेंगे और ये लोग क्या, चारों खाने क्या और नर्स क्या है, इतना खड़े होकर के उन्होंने पूरा का पूरा अध्ययन किया और सब अपनी आंखों से देखा कि जीव कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं और कैसे खान ले जाए जाते हैं और क्या इसका ऐसा होता और क्या इसकी दिशा बड़ी होती है और कैसे सिखाए और कैसे हुक्म मिलता और कौन सिपाही ले जाते, कहाँ ले जाते और कहाँ इनको बंद करते और क्या करते हैं, सब उन्होंने देखा। जब ये सब कुछ देखा और पूरा अनुभव अपनी से बांध के ज्ञान से कर लिया, तो उन्होंने ऐसे करके ऊपर करके तो देखा और इसको अलग तो एक अद्भुत रचना थी। तो मनुष्य के मस्जिद के अंदर 13-14 साल की अवस्था के अंदर घर में रह करके खुशी शादी है, उस मतलब ये जो परमेश्वर स्वामी को प्राप्त कर लिया, मान लिया। और तो हमारी पढ़ते सुनते रह गए, आंखों ने सुनाया और बहरों ने सुना और जो उन्होंने कहा था वो तो एक बात की आपने समझी। महात्मा से मिला कैसे देखी भाई किसी महात्मा से, अगर महात्मा नहीं मिलते रास्ता नहीं बताते तो उनको क्या मिलने वाला था। तो सच्ची बात सुन गए, उसके पास आने जाने वाले तो उनको पहुंचा दिया और वो अंदर में मिले और कहते हैं कि आपको अंदर में मिलते हैं और बाहर जो अंदर और इन्होंने बताया वो कोई वहां किसी का नाम नहीं दिया, वो करेगा। इसीलिए आपको तो किसी की तलाश करनी चाहिए। आप पहले आप ये सोचो आप अधिकार है तुम्हारा था, उसने कहा कि तुमने ये तुमने तो कुछ किया नहीं है, सब था। अच्छा तुम्हारा ये मन है, तुम्हारी ये बुद्धि है, ये तुम्हारा चित्त है और ये तुम्हारा मतलब है कि यही अहंकार है तुम्हारा इसी को और यही तुम्हारी जीवात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें से निकाल करके दिया एक मिनट में और कहा कर जाओ इनको खरगोश में, उस बिल्ली में, उस गधे में और उस घोड़े में और उस बकरे में, उस बकरी में और भेड़िया में और उस शेर में और उसमें जाकर के इनको उसमें मुर्गे में उसमें जाके बंद कर लो। तो बस सिपाही ले जाएंगे, बस उसमें बंद कर देंगे। वो तो यही दूसरे को नहीं, यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है और यही जीवात्मा इसमें है। इसी से निकाल करके और ये तो खुला सामने पड़ा रह गया, इसे निकाल के उस खोल में जाकर के कोठरी है उसको बंद कर दिया। तो आप मतलब आप मुर्गा हो गए और बकरे हो गए और गाय हो गए और भैंस हो गए और शेर हो गए और चीता चिड़िया हो गए आप। तो आपको ये सबको समझना चाहिए कम से कम कि वह पढ़े लिखे हो, आप मतलब मनुष्य हो, आपको अनुभव मनुष्य दिया और 500 शब्द पूरे दिए और आपको बुद्धि दी है कि पीछे क्या और अब क्या और आगे क्या होगा, उसके सोचने के लिए तो आपने बुद्धि को उठा के काम कर दिया। ऐसे ही आपने कहीं रख दिया तो कह दिया और नहीं आप सोचते हो आप ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक नाई एक बोली एक बढ़ाई है, आप वो सब कहते हो मुसलमान कोई कहता है कोई कहता कहते कोई भी हो आदमी होना चाहिए। उसकी तरफ से तो आदमी है, उसकी तरफ से तो कोई बंधु मुसलमान है नहीं, न उसके तरफ से कोई राम और रहीम है। वो तो वो आदमी की शक्ल दिखाई देती है और जीवात्मा उस प्रभु की सत्ता है। आप ब्राह्मण का उसी का बहुत विद्वान है, छत्री का ये यहाँ से ये कलाई का और नाई का यहाँ से ये काटी और धोबी का ये यहाँ से पैर काट दिया, मुल्ला का यहाँ से
आ गई थी। तो मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि उसको दर्द होगा या नहीं होगा? तो बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये जब दर्द आपको होगा तो आपको तो ये समझना चाहिए था कि ये तो जीवात्मा है जिसको ये कहते हुए मैं तो तेरे कर्म सजा अपना वसूल करूंगा, तो मैं इसमें से उसमें जाकर के बंद करूंगा और वो वसूल करूंगा, तो योनि भोगेगी। वो कर्म करने की योनि नहीं है, वो पशु पक्षी की योनि भोगने की योनि है, और ये है कर्म करने की। तो कर्म करने की योनि में जब तुम आए तब तो तुमने ये नहीं समझा पुण्य क्या और पाप क्या हो, कर्म करने लगे और सज्जमा करने लगे। और जब तुमको सजा मिली है तो उस योनि में भोगने के लिए तो आप वहाँ भोगने के लिए वहां गए। आप कहते हो बकरा है, मुर्गा है, मुर्गी है, गाय है, ये है, और बुद्धि खराब हो जाए तो लड़के को मार दिया, लड़की को मार दिया, स्त्री को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो आपको सोचना कोई गया नहीं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि मुर्गे की गर्दन काटी, आप पहले देखिए, और गाय का काटी, उसको देखिए, आपने खरगोश का मतलब ये बेकार काट दिया, तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो जब दर्द होगा तो आप ही को सजा पाई, इसी में सब निकाल के बंद किए गए। तो इतना नहीं सोच सकते हो कि जो पीड़ा उनको होती है वही हमको होती है, जो उनको लगती है वही हमको लगती है, जो सर्दी गर्मी उनको जो प्यास लगती है वो हमको लगती है। आपने ये नहीं सोचा, एक बेचारा रहता उस पर 50 कुंटल आपने यानी लाद रखा है अनाज का, अब उस पर 105 डिग्री बेचारे का बुखार चढ़ा और 3 दिन से खाना नहीं खाया, फल नहीं किया। अब वो ठंडे लेकर के उसको ठंडे होते हैं, बीच में होता है इधर से, और ठंड के बाद तो जाता उसको नहीं लेकर सकता। तो किसी ने ये कहा क्यों मार रहे हो? उसने सोचा कि मैं क्यों मार रहा हूँ, आखिर में इसको कोई तकलीफ होगी तभी तो नहीं चलना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं तो बेचारा क्या करो, कैसे ही सकता है उसकी भाषा सुन सकते हो। एक घोड़े पर एक ताला उसको 25 आदमी रहते थे और चले जा रहे, उसको बुखार चढ़ा है, वो जानता है कि हमने खा डाली थी, हमने दाना डाला था, लेकिन इसने खाया नहीं, पानी ने खा नहीं किया, तो इसे कुछ करते तक कोई शरीर में इसकी खराबी होगी, तो इसने खाना नहीं खाया, पानी किया। आप उस पर 20 आदमी 25 चढ़े हुए और 6 सालों कुत्ते उतर गए और सब कुत्ते मोकर और सब जगह बेचारा तो गिर जाता वो, और एकदम से तो कोई पूछने वाला तो समझने वाला होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं। अब वो घोड़ियों नहीं है, कुछ कहता नहीं होता चलाता हुए तो कौन करेगा? अरे कौन समझेगा उसकी भाषा को? वो घोड़ियों नहीं है तो घर वो आपको वो देना पड़ेगा, आप वो सब अदा करेगा, मार मार करके वो अदा करेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। चाहे आप राजा बचाओ, चाहे आप सिपाही बचाओ, चाहे कोई भी करो, वो उधर को वापस करेगा, सबको क्या देगा। आप महात्माओं ने जब देखा तो चलाए, अरे महात्माओं तुमको अद्भुत खरीद दिया उसने किराए पर और थोड़े दिन के लिए दिया, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम जैसे करो अपनी जीवात्मा को मंदिर में जल्दी से लगाओ और नाम को, यदि तुम जल्दी से इसको प्राप्त करो जिससे तुम्हारी बचत हो जाए, तो नाम धन को आप जान देने की क्या आत्मा का सूरत का जीवात्मा का धन नाम है। और ये शरीर का ये आप जब पृथ्वी जीवायु आकाश थमन, तो ये शरीर तो ये है, लेकिन जीवात्मा इधर रहती है तो फिर ये तो नाम धन, तो चेतन नाम धन भी है और चेतन जीवात्मा भी है। तो आपने चेतन से चेतन धन को नहीं पैदा किया, नहीं प्राप्त किया, उसको नहीं जमा किया, और ये बताओ रक्षा कौन करेगा? जीवात्मा को सभा कौन करेगा, कौन बचाएगा? आप वो जन्म मरण से कौन चढ़ा दिया, घर कौन बचाएगा? तो आपने फिर कोई बात नहीं बची रही, आप या दे रहे हो बस ऐसे ही, और बस सब लगाया उस समय आप तुम्हारे सामने लड़का ले गया और लड़की ले गया और ये ले गया और पति और पति रो रहा है, ऐसा चला गया, ऐसा आ गया, आज तुम्हारे सुखाया है, ये तो गायब हो जाएगी, जिसको मिलने वाली नहीं है, और तुम्हारे सामने गायब कर देगा, और गायब करके और तुमसे उठवा करके और वहां से जा करके करवा देगा और जलवा देगा वहाँ, और फिर कहेगा शुद्धि करो उसकी, तो शुद्धि स्नान करो, कपड़े धो, घर को धो और चारपाई को धो। अरे वही मुर्दा तो फेंका जाता है, नहाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, घर को दिया जाता है। तो जो जीवात्मा होते हैं, अपना बच्चा होते हैं, अपना पति होते, पत्नी हो, वो तो मुर्दा फेंक करके आओ तो आपको नहाना है और कपड़े धोने और घर को शुद्ध करना, तो मुर्दा ही होता है। आपने ये नहीं सोचा कि हम घर कर रहे और हम इसमें क्या हम ढूंढ रहे, देखने में, खाने में, मारने में, इसमें हमको क्या मिला है? आप उससे मिला बस जो कर रहे हो, बस उसके बाद वो जमा कर दिया तो भूलेगा कौन?
तो सब आपको धर्म कर जा, फिर वो ले जाएगा लड़कों में आपको उठा देगा और कितने करोड़ों वर्ष तक वहाँ आपको करते ऐसी याद में देगा कि तुमको पता नहीं। तो आप लोग तुम्हें अनमोल चीज आपको दे रहे हैं, उसको दे दो, उसको ले लीजिए आप, क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी नहीं, कहीं जाओगे तो मिलेगी। और मैं खुशी से दे रहा हूँ। तुम कहोगे भाई हमारे पास धन है तो धन दे करके हम क्या कहीं सबसे नहीं मिलता। ये सारे संसार का यदि सब कुछ राजपाट दे दो थोड़ा चाहिए और इसमें रखो इसमें और कहोगे हम तुम्हारे ऊपर में आरती करते और सब ऊपर चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ, तो इसको ये खड़ा नहीं करना। ये तो उससे अनमोल प्रकार थोड़े दिन के लिए दिया है, तो जीवात्मा को निकाल के विवाह कर ये पढ़ी जाओ, ये समझिए, ये पढ़ी हो, ये है, ये किया ये पढ़ाओ, ये पढ़ा। आपने इतना नहीं सोचा तो आप अनमोल चीज और ये प्रार्थना है हमारी सबसे सबसे जितने भी मनुष्य खा रहे सबसे है कि आप लोग साकारी जो देकर सोचो अपने बचत के लिए सोचो साकारी रहो। साकारी में क्या जितने मोटे वही अनाज और जितनी सब्जियां जितने सूखे ये फले और मुझे भूख लगे जिससे आप खाओ। आपको मदद मुख्य बात है अगर खेती करो तो घर करो, दफ्तर का काम करो, मजदूरी करो, ठीक है, कोई हम आपको मना तो नहीं करते, लेकिन कैसे करो ईमानदारी और मेहनत के साथ। जब ईमानदारी मेहनत के साथ में मजदूरी और खेती करोगे और दुकान और दफ्तर का काम करोगे तो उसमें तुमको बरकत मिलेगी। बरकत का मतलब है कि मालिक का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारे बच्चों को खाना, हमारे बच्चों को कपड़ा, हमारे बच्चों को रहना, सब ये सबसे बड़ा आपको फल ये मिलेगा कि शरीर सब फक्त रहेगा। चाहे स्त्रियों से पुरुषों से बचाओ, इसी में तो बड़ा मुख्य शरीर स्वस्थ होता है। अब वहाँ ईमानदारी करनी छल है, कपट है, शरीर है, धोखा है, बिल्कुल है, झूठ बोलना है, मतलब छीनना और झपटना, ये सबको तो बरकत आपकी चली गई। अब आप फर्क करके लड़का विवाह, तो लड़की विवाह, तो स्त्री विवाह, तो पति विवाह, तो बाप विवाह, तो ये और ब्रेक चला गया और हाथ चला गया और ये चला गया और ऐसा हो गया, हाथी छूट गई और इसमें 10 लाख लगेगा, इसमें 5 लाख लगेगा, तो आप हाथ पर परेशान और घर घर में बीमारी। तो बरकत आपकी चली गई है, इसलिए ये सब सफाई तुम्हारे ऊपर है और तुम ईमानदारी मेहनत को कोई वैसे नहीं समझते हो आप। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि मैं घर चुनाने नहीं आया, आपको साधु बनाने के लिए आया, लेकिन वो घर बार बच्चे को लेकर साधु बना दूं। आप अपने अपने घर में रहो और मेरे ईमानदारी के साथ में अपना घर बांध दो कि हम तक का इतना खेती करेंगे और उसके समय पे मजदूरी करेंगे और उसके बाद में कल खोएंगे और ये सब बात में कोई आ गया उसकी सेवा करेंगे, मजदूरी आएंगे, सब इकट्ठा करेंगे और 1.5 घंटे समय हमको दो अपने घर में। 1.5 घंटे आपको दिया, हम आपसे चढ़ाएंगे। का समय आपको समय बात तो हमने आपको कोई शादी नहीं किया, कोई नुकसान भी नहीं किया और किसी तरह की व्यवस्था भी नहीं मिलाई और वो व्यवस्था अपनी जगह पर सही ऐसा जरूर है कि ये बात। अब ये आप वीडियो खा भी सकते हो, जो बच्चे या कोई भी जो वीडियो खा ले पीछे कभी मत पीना, लेकिन जो पीछे वीडियो मत लो और ऐसा कोई दशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि खड़ल हो जाए। तुम लड़की को, तुम अपनी माँ को, तुम अपने बाप को, तुम चाची को और भतीजी को तुम गाली करो और आस पास में जब बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए तो तुम्हें इंसान आदमी हो ही नहीं। तो ऐसा कोई नशा मत करो। शादियों बुरी थी आप, कपड़े अच्छे पहनिए, आप अच्छी नौकरी में रहो, अच्छे मकान में रहो, मैं आपको दोबारा नहीं करता हूँ, लेकिन 1.5 घंटे आपको हमको समय दो अपने घर में 4-5 बार घर में, कोने में, कमरे में भगवान रखते हो। सच्चे प्रभु का मंदिर में तो भजन करोगे वो क्या मिलता हम सोने चांदी के सामने क्या चीज। तो मैं आपको देने को चाहा था तो आप ले लीजिए उसको। मेरे साथ तो मेरा मैं बहुत थक गया था, 28 दिन के दौरे पर निकला हूँ, 28 दिन का ही महीना होता है, तो मैं अचानक में निकला। ये सब देख रहे हो आप, ये सब हमारे से कुछ नहीं है। हम तो किसी चीज पर बैठ जाए, किसी मोटरसाइकिल पर साइकिल बैठ जाए, किसी मोटर पर बैठ जाए, हमारा कुछ इन्होंने सुना मेरे बाबा जी 28 दिन के मुझे के दौरे पर जा रहे, तो एकदम से ये दौड़ पड़े और अभी तो लोगों को मालूम भी नहीं हुआ। अगर मालूम हो जाता कि सड़कों पर दूसरा इधर से बाहर जा नहीं सकता
आपको मालूम चाहिए तुम इसमें मत बदना कि बाबा जी एक बार खुश रहिए वापस से तुम मत कर रही हो किराए के मकान में तुम्हारी हो जाएगा। हम लोग पे पहले तुझे लोग नहीं ले जा सकते तुम इसको ध्यान में रखो इसको आपको होना चाहिए और वो नाराज हो जाएगा तो तुम्हारा बंद हो जाएगा तो तकलीफ होगी कभी क्या हो गया तो मैं पहले ही पक्का आपको लेता हूँ देखना होगा तुम्हें बताना में और उसको बोले क्यों मेरी तरफ मेरी बात को करेगा जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है बच्चों देखो इस तरफ तो मेरा खेली बैठा तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है तुम्हारा बच्चा है तुम्हारी बच्ची है तुम्हारे पति है तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा भाई है तुम्हारा चाचा है कोई हो घर में जब वो बीमार पड़ जाए और आपको बेहोश हो जाए और आप सबके सब उसको देख करके उसकी रोटी को देख के रोने लगे और हमारी दवा को तुम जगह से सामने ले लेना उसको याद रखना और बोला नहीं बच्चे उसको जो तुमको सबको समझा देता हूँ उस तरह बाबा जी को सीधी बात सोचोगे समझोगे जो बाबा जी ने और कुछ नहीं किया और कहीं नहीं किया और वो भी ऐसा नहीं तो हम तुमको बता देते जब ऐसी कभी घटना आ जाए बच्चे बच्ची की मौत हो जाए और आपके गाँव में कोई डॉक्टर है तो बुला दो उसको और दवा है तो धीरे को मना नहीं करता तो उसको बुला के दिखा दे दवा लेकर उसको हो तो आना और बेहोश है और तुम लोग डॉक्टर को दवा देने चला गया वो देख करके और वो हो गया तो तुम लोग रो रहे हो और चिल्ला रहे हो तो हमारी दवा याद है क्या करना ये घर में जाना तुम्हारे पास अगर चीनी हो तो और गुड़ का 2 दाना हो तो क्या गुड़ खा लेना चीनी ले आना 2 दाने और वो फोड़ करके उसको मुँह में डाल देना जब मुँह में डाल देना तो क्या करना कि कान पर अपना मुँह लगा करके 10 बार उसके कान पर बोलना कि जय उठे भगवान का नाम बोलो जय उठे भगवान का नाम बोलो जय उठे भगवान का नाम 10 बार तो ये नाम की आप कर लो परीक्षा जब वो 10वीं बार तुम बोलोगे कि जय उठे भगवान का नाम तो उसकी आंखों को देखते रहना तो धीरे से आंख खोल देगा जब वो आंख खोलते और तुमको पहचानने लगे और तुम्हारी बात सुनने लगे तो उससे ये पूछना कि भाई हमने तुम्हारे कान पर मुँह लगा करके 10 बार जय उठे भगवान का नाम बोला तो ये बताओ कि तुमको सुनाई दिया कि नहीं दिया तुम ये जब कहेगा कि मैं सुन भी रहा था और बोल भी रहा था तब उससे ये पूछना कि तुमको कोई आदमी दिखाई दिया जब मैं जय उठे गुलाब को जब मैं बोल रहा था और तुम भी बोल रहे थे तो तुमको आदमी किसी तरह का दिखाई दिया तो वो जब बताएगा आप तो खोल देगा वो और वो ठीक हो जाएगा लेकिन जब आप परीक्षा में सफल हो जाओ तो आप क्या करना पड़ेगा ये आत्म कल्याण के लिए जीवात्मा को जगाने के लिए सुविधा जो मुझे करो 15 मिनट सुमरन और 15 मिनट का ध्यान और 15 मिनट करें ये 45 मिनट आपको और हमने 1.5 घंटा समय मांगा है तो आपको जब आप खुलने लगे काम खुलने लगे तो 2 मिनट बढ़ा दो आप वो काम आपका करना धरना जो कुछ इसके लिए है कि किराए के मकान के लिए ये तो खाली हो गई है तो वो भी ये भी पड़ा रहेगा वो सामान सब पड़ा रहेगा उसमें पूछे जाने वाला नहीं है लेकिन ये धन जो आत्मधन है इसको आप अगर कमाई करके रखोगे तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा और ये ले जाएगा तुमको 84 से बचाएगा नरकों से बचना और मरण की क्रिया से बचा लेगा तो खाना हो जाएगा तुम्हारा तो आपकी दर्द तो तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसको खो बैठे हो और कोई बताने वाला कोई है नहीं है तो मैं तुमसे ये बताता हूँ कि ये सब तो ये जब सामने नहीं हुई ये लड़के तुम्हारे स्कूल पढ़ते चाहे वो वहाँ पढ़ते हो सरकार पढ़ते हो यही बात पढ़ते हो स्कूल में पढ़ो अध्यापकों का मान सम्मान आदर सत्कार करो और विद्यार्थी तरह से पढ़ो उनको ठीक है लेकिन जब स्थान का समय आता है तो बच्चों को ये पर्चा मिलता है उसमें सब लिखा रहता है ये लिखिए और ये लिखिए और ये लिखिए तो बच्चे उस समय पर जो है भूल जाए उस समय पर तुम्हारी आदमी क्या करो हम बताओ तो भूल जाए किताब पढ़ रहा था इतने जरूरत करने के भूल गया तो उस समय क्या करना इस नाम की परीक्षा करना जो देवदेव नाम सच्चा है इसके नाम की तो आप अपना क्या करना है कापी और कलम को रखेगा 10 सेकेंड के लिए 12 सेकेंड के लिए और ऐसे सत्ता बैठ जाना और अंदर ही अंदर
जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव भगवान का नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 10 बार बोला, दरबार में आवाज निकालना, नहीं तो लड़के अंदर के देखे जब ठीक नहीं, अंदर अंदर के मुझे बोला, तुमको थोड़ा याद हो जाएगा जो आप भूल गए उसको। कलम और कागज उठाना और तेरा क्या परीक्षा करके देखिए, परीक्षा में जब तो हो जा और यहाँ पर जो बैठे हुए तो 2 मिनट तुम भजन, 2 मिनट ध्यान, 2 मिनट सुनन, ताकि तुम्हारी आत्मा का ही विकास हो जाए। और ये जो विद्या तुम्हारे ये तो तुमको अभी छोड़ना है, इसमें तो साथ तुम्हारी कुछ जाएगा नहीं, चाहे इकट्ठा करो। जब तुम्हारे चाय का मकान ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा रहेगा बच्चा, ये तुम्हारे साथ कैसे जा सकता, इसको तो अपनी जीवात्मा का सच्चा धन जो मंदिर में खड़ा हुआ है उसकी जल्दी से खुदाई करो, तो जल्दी प्राप्त करो। तो दोनों विद्याएं, एक अपना विद्या, एक पाया विद्या, एक लोक की विद्या, परलोक की विद्या। तो परलोक की विद्या में तुमने पता कर दिया, अब लोग में जो दौड़ रहे थे आपको कुछ नहीं रहा, आपको कुछ नहीं बता। इसलिए मैंने आपको सच्चा जल्दी में सच्चा आपको भी तो सच्चा रास्ता है जो कोई झुका नहीं किसी तरह का नहीं। अभी मथुरा में आपके मतलब ये 15 ये मार्च से और 21 मार्च से कार्यक्रम होने जा रहा। आप में से कोई आप प्रार्थना करूंगा 2, 4, 10, 20, 25, 50 आदमी जब देख आओ जा करके वहाँ और देख करके आओगे, सुन करके आओगे और समझ के आओगे और अब जब समझोगे, देखोगे और यहाँ बताओगे तब आपको पता चलेगा। अब जल्दी में मैं आया और आपको जल्दी यहाँ पर कोई कार्यक्रम आपको छुट्टी का दिन था तो परेशानी किया और फिर लगी वहाँ आपके पन्ना में सुबह एकदम से जिला परिषद के मैं गया और मैं बना पाया तो अभी तो अब यहाँ आया तो यहाँ देखा यहाँ गाँव के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे बाबा जी आ रहे तो उनको कुछ लेना ही है। तो मैं जल्दी में कहा मेरे पास छुट्टी कर मेरी अब कल यहाँ 5 में है आपके 6 किलोमीटर का सुबह 9 बजे और रात को आपके नामोद में है। अब इस तरह से मैं 28 के दौरे पर तो क्या दिखाओ तो ये घोड़ाधारी देखते हो तो इसमें तो हमारा कुछ एरिया कुछ मिल जाए, साइकिल मिल जाए, साइकिल मोटरसाइकिल मिल जाए। अभी जब मैंने इसको जब बताया है कि हम इसके बाद दौड़ा होने जा रहा तो उस समय पर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गया। बाबा जी को जो कह रहे थे तो भले नहीं रहे थे, लेकिन ये है क्या चीज उस समय पर आप पूछिए। सनातन विद्या अपनी सनातन अपना धन है, अनाथ काल का जिसको आप खो बैठे हो और लोग इसी के लिए तड़प रहे, इसी की खोज कर रहे हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलता। तो आप ये बिना किसी सोने चांदी के आप इसको अमोलक चीज को आप लो, उसको बड़े संभाव को प्रेम के साथ में ये पैसे और राजपाट से नहीं मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ नहीं मिलेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये दिखा रहे थे देखिए 5 नाम 5 लोग 5 अवतार और हर एक के मतलब रात को ही करूँगा, मैं सुबह जाऊँगा रात को ही आपके गाँव में जाऊँगा, बाहर नहीं जाऊँगा तो आपको जल्दी करने दे सकते और वहाँ कुछ अब होने वाला नहीं क्या होता है चली जाना उसके बाद